जय हिंद दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे एशियन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, बीए फिफ्थ सेमेस्टर 2024 में। पेपर का नाम है दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास 550 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। इंग्लिश में भी देख लेंगे, आपके एडमिट कार्ड पर इंग्लिश में लिखा होगा पेपर का नाम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 550 AD टू 1200 AD। ठीक है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड AAC 301 है। आपका विश्वविद्यालय का पेपर कोड जो भी होगा कमेंट में ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट करिएगा। मैं आपकी कमेंट को पिन करने का प्रयास करूँगा। क्लास 6 है, ठीक है, जो भी 5 क्लास हुए हैं उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप उसे आराम से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो यह चालुक्य राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा है दोस्तों, महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? चोल राजाओं ने, पल्लव राजाओं ने, चेरा राजाओं ने या फिर चालुक्य राजाओं ने? तो दोस्तों जो महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह थे उसको पल्लव राजाओं ने बनवाए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा है दोस्तों, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 आपका इसमें पूछा है, कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो यह दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 6 आपका इसमें पूछा है, इनमें से किसने महाबलीपुरम में पगोड़ा रथों का निर्माण कराया था? कल्याणी के चालुक्यों ने, चोलों ने, पल्लवों ने या फिर पांडवों ने? तो दोस्तों याद रखिएगा पल्लवों ने, ठीक है, पल्लवों ने महाबलीपुरम में पगोड़ा रथों का निर्माण कराया था। चलिए प्रश्न नंबर 7 आपका इसमें पूछा है, कृष्ण तृतीय के दरबार में रहने वाले विद्वान कवि का नाम क्या था? कृष्ण तृतीय के दरबार में रहने वाले महान कवि का नाम पुण्य था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 आपका इसमें पूछा है, एलोरा की 15 गुफा में विष्णु को किस रूप में दिखाया गया है? तो विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा है, कन्नौज पर अधिकार करने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो प्रथम राष्ट्रकूट शासक दोस्तों ध्रुव था। ठीक है, ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने वाला वह प्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक था। ठीक है, आपके एग्जाम में दोस्तों इस प्रश्न को दूसरी तरह से पूछेगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो ध्रुव था। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है, कवि राजमार्ग की रचना की गई किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, कन्नड़ या फिर तेलुगु भाषा में? तो कवि राजमार्ग की जो रचना की गई थी वह कन्नड़ भाषा में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों आपका, अमोघ वर्ष का उत्तराधिकारी कृष्ण द्वितीय 878 से 514 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे अमोघ वर्ष का उत्तराधिकारी कौन था? कृष्ण द्वितीय था। ठीक है, उसने किस जौनाचार्य को अपना गुरु बनाया था? तो उसने गुणाचार्य को अपना गुरु बनाया था। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा है, अकाल वर्ष की उपाधि धारण करने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? ध्रुव, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय या अमोघ वर्ष? तो दोस्तों अकाल वर्ष की उपाधि धारण करने वाला राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा है, एलोरा पहाड़ियों जिनमें निर्मित गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया कहाँ पर स्थित है? तो यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा है, कृष्ण तृतीय के राज दरबार में किन विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था? तो यह दोस्तों शांति पुराण के रचनाकार
पुत्र को, ठीक है। ज्वालामालिनी कल्प के रचनाकार पुष्पदंत को, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा है दोस्तों, मालवा के परमार शासक सियक के किस राष्ट्रकूट शासक के समय में राजधानी मानखेत को लूटा? तो कर्क तृतीय के शासनकाल में। चलिए प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा है, अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया? तो अल मसूदी जो था वह इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। आपका अगला प्रश्न इसमें पूछा है, उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यज्ञ किसने किया था? तो उज्जैनी में दोस्तों दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। अगला प्रश्न आपका पूछा है, अमोघ वर्ष में कन्नड़ भाषा में किसकी रचना की गई थी? तो कवि राजमार्ग की रचना की गई थी। 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके शासनकाल में बना था? तो विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो था वह आपके राष्ट्रकूट शासकों के शासनकाल में बना था। अगला प्रश्न है आपका, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नाम किस शासक के समय में रखा गया था? तो यह आपके राष्ट्रकूट शासकों के शासनकाल में रखा गया था। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, 973 ईस्वी में राष्ट्रकूटों को किसने उखाड़ फेंका? तो दोस्तों जो पश्चिमी चालुक्य का तौला द्वितीय था, इसने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका, यानी जड़ से समाप्त कर दिया गया इनकी सत्ता को, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा है इसमें, 745 ईस्वी की समगध प्लेट में महाराजा धीराज कहा गया, किसे कहा गया था? तो यह अमोघ वर्षा को कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 745 ईस्वी में समगध प्लेट में महाराजा धीराज किसे कहा गया? अमोघ वर्षा को। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं सभी, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23 है, पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की, पृथ्वी वल्लभ की उपाधि दंती दुर्ग ने धारण की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है आपका, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट की स्थापना कब की थी? तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट की स्थापना 752 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है आपका, शांति पुराण की रचना किसने की थी? शांति पुराण की रचना योत्र ने की थी या फिर योन होगा, ठीक है। याद रखिएगा, इस तरह से लिख कर आएगा या फिर इस तरह से लिख करके देगा, दोनों याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा है दोस्तों, ऐहोल अभिलेख किस चालुक्य शासक के संबंध में है? तो ऐहोल जो अभिलेख है वह आपके पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 पूछा है, जिनेंद्र के मेगुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा है दोस्तों, त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो यह दोस्तों चालुक्य वंश ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा है, दक्षिण परमेश्वर की उपाधि धारण किसने की थी? तो दक्षिण परमेश्वर की उपाधि जिसने धारण की थी दोस्तों वह पुलकेशिन द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला दक्षिण भारत में पहला शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।